नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 12 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दिया गया है एक कथन। दिया है कि आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। ठीक है। और जैसा कि निष्कर्ष में दिया गया है कि अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बात यह है कि ये जो निष्कर्ष है, क्या इस कथन से संबंधित है? नहीं है। यानी इसका काम सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या इससे संबंधित है? नहीं है। मतलब इसमें न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? जो खारे पानी है उसमें रहने वाले मगरमच्छ जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। इसके अलावा जो है, ये जो पूर्वी राज्य है उनमें ये जो है पाए जाते हैं। और पूर्वी राज्य में कौन है? तो जैसे कि आपका हो गया उड़ीसा। उड़ीसा हो गया। फिर आपका हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अलावा आंध्र प्रदेश है। फिर आपका है तमिलनाडु भी है, वहाँ पर भी ये जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसा कि आप देख रहे हो, सेना में क्या होते हैं? सैनिक। तो विद्यालय में क्या होते हैं? तो विद्यार्थी होते हैं। ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। आगे देखिए। दिया गया है कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पैटर्न दिया गया है। ठीक है। इसमें जो है इस जगह पर क्या माना आएगा ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ से आप देखोगे 5 सते 35 और 35 में इस 4 में आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 140। उसी तरह देखिए 5 छक्का ये देखिए 30 हो जाएगा। और 30 से 7 में कीजिए 210, है ना। ये 8 दूना का 16, 16 चौका 64। उसी तरह देखिए ये इसमें गुणा कीजिएगा तो 9 5 45 हो जाएगा। अब किस में करें कि 270 हो। ठीक। तो आप सीधी सी बात है 270 में 9 5 से भाग कर दीजिए तो देखिए 9 3 27। ठीक है। और 5 छक्का 30। तो आपका आंसर निकल के आ गया 6, अर्थात पहला। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वर्ष से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। तो कब से है ये आपको बताना है। तो ये जो है 1971 से है। ठीक है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है, युद्ध के दौरान शहीद हुए जो भारतीय सशस्त्र बल के शहीद सैनिक थे, ठीक है, उनकी याद में जो है ये बनाया गया था। ठीक है। अमर जवान ज्योति। ठीक है। जो कि इंडिया गेट पर एक स्मारक है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो कौन देता है? तो आपका हो जाएगा लोक उद्यम विभाग। ठीक है। लोक उद्यम विभाग। ठीक। और जैसा कि आप जानते हो, इस समय जो है 11 जो है आपके क्या है? महारत्न और 14 नवरत्न जो है कंपनियां हैं। एक विशेष कुट भाषा में बुक को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर आप देखोगे, देखिए बी का जो है किस स्थान पे आता है? दूसरे पे। ये ओ जो है आपका 15 पे, ओ किस पे? 15 पर। और के किस पे? 11 पे। ठीक है। तो यही है ना, 2 15 15 11। तो उसी तरह अगर चेयर के लिए जाओगे तो देखिए ये किस पे आता है? तीसरे पे आता है, सी। तो तीसरे पर ये आपका, ये देखिए ये भी नहीं है तो खत्म, ये नहीं खत्म। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद एच। एच किस पे आता है? एच 8 पे। ए आपका 1। ठीक है। आई 9, आर 18। यानी आपका ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। ठीक है। यहाँ पर हमें इन्हें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इनको जोड़ देना है। ठीक है। जोड़िए। यहाँ से देखिए 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16 और 16 3 19। ठीक है। ये आपका हो गया 9। ठीक है। हासिल आपका 1 हो गया। अब देखिए इसके बाद ये देखिए 6, 6 2 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20। और जी एक था आपका 21 हो जाएगा, तो 21 का 1 हासिल 2। अब यहाँ पर आपका 1 है और 1 है, तो 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है।
और सीधी सी बात है, एक अंक के बाद देखिए सब में दशमलव है, तो ये आपका दशमलव। और चूंकि इनकी संख्या कितनी है, तो ये आपका 1 2 3 4 5, तो 5 से आप कर दोगे भाग। भाग कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 8 40, आपका दशमलव है ही। 1 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 और 4 और 0, तो 5 8 40। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो है 18 से इसमें अगर भाग करो आप, तो 18 दूनी 36। ठीक है, 3 6 18 दूनी 36। अब तो इसमें क्या आ जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, तो 22 बचे आपका 110 हो जाएगा। और ये आपका हो गया -100, यानी कि इसमें से घटा दोगे तो कितना बचना है, 10। मतलब यहाँ पर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 10/y बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये है 77, आपका 49 हो जाएगा और बटा 8। ठीक है, अगर इसमें भाग करके आप देखो तो आपका क्या हो जाना है, तो 8 6 48 हो जाएगा। 9 में 8 घटेगा 1। ठीक है, 0.0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, फिर आपका 4 0, तो 8 5 40। ठीक है, और ये आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। आप जोड़ोगे तो देखोगे आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए 5 5 10, 2 7 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 3 6 9 1 10, यानी ये आपको टोटल प्राप्त हो जा रहा है 10। और 3 अंक के बाद जो है आपका जो जीरो प्राप्त होगा, तो यानी कि 10 ही आप होना है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो अभी आप यहाँ से क्या करोगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाना है, ये आपका 10 और ये 10 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, आपका 1 होगा, तो इस तरह से y बराबर के क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर आंसर आपको क्या मिलेगा, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राज्य दिए गए हैं, जो 5 राज्य हैं, और 2014 में मतदान जो कि हुआ है उसका परसेंटेज इसमें दिया गया है, और 2019 में जो हुआ है वो दिया गया है। क्वेश्चन आपका पहला है कि वर्ष 2019 में किन दो राज्यों में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं 19 वाले में ये, ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा है। तो देखिए एक तो आपका इसमें 70% ये वाला है, और दूसरा आपका ये 78 वाला है। ठीक है, यानी कि बी और ई, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी ई, यानी कि चौथा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका औसत आप निकाल सकते हो। औसत निकालने से बढ़िया है आप यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो देखिए 5 0 आपका 5 हो जाना है, और ये 5 5 10, हासिल 1, 8 5 13, एक आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 1 13। यहाँ पर इसको अगर करोगे तो देखिए 3 5 3 आपका 8, फिर आपका 7 0 7 और 6 7 13। यहाँ पर आप करोगे तो 5 का 5, ये 8 14। ठीक है, और 5 2 7 1 8 और 7 6 13। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 5 10, 7 4 11 1 12, और फिर 5 7 12 1 13, और 5 5 10 1 11। यहाँ पर देखोगे तो आपका 4, ये 9 2 11, और 0 8 8 1 9 और 7 7 14। अब आप देखिए इसमें से पहले स्थान पर तो ये आपको दिख रहा है, ये अधिक है। ठीक है, इसके बाद आपका कौन सा है, ये आपका दूसरे स्थान पर है, यानी ये आपका पहले स्थान पे हो गया, और आपका सी जो है दूसरे स्थान पर। ठीक ना, अब इसका औसत भी निकालोगे तो 2 से सब में भागी तो करना है, तो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, मतलब कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना, मतलब इसमें जो आपको आंसर ढूंढना है कि द्वितीय स्थान पे कौन रहा, तो आपका सी। इसमें आ जाइए, तो औसतन जो है इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, तो सबसे कम आप इसमें देखिए किस में है, तो सबसे कम कौन सा है, ये वाला है, यानी कि डी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि शब्द रेलवे को 4 अलग अलग कोड में यहाँ बदला गया है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा कोड अर्थ को इस रूप के तौर पर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहले हम उल्टा चलते हैं, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, BERTH, अर्थ के लिए आप देख रहे हो क्या लिखा गया है, तो YVIGS। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे, ये 25वें स्थान पर, यानी कि ये विपरीत हो गया है ना। रीजन क्या है, ये देखिए 2 और 25 27 हो जा रहा है। क्या क्या होता है ना कि विपरीत जो होते हैं ना उनका योग 27 होता है। ठीक है, ये आपका 5 है ना, ये आपका 22, यानी ये भी 27, यानी विपरीत है। ये 18, ये आपका 9, ये भी आपका 27 हो जा रहा है ना। ये 20 और ये 7, 27 हो रहा है। ठीक है, ये 8, ठीक है, और ये आपका 19, ये भी आपका 27 हो जा रहा है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो इसमें आप देखो कि रेलवे का विपरीत वाला कौन होगा,
ठीक है। तो रेलवे के देखिए ये अब चूंकि आर जो है 18वें पे आता है, तो इसका देखिए यहाँ पर भी देखिए 18 के लिए क्या दिया गया है, आई, है ना। तो आई वाला देखिए किस में है, ये है ना। यानी यही वाला हो जाएगा, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोड 3। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो कोड 3 इसमें किसके लिए दिया गया है, ये आपका दूसरे में दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया गया है कि 5 मित्र हैं, ए बी सी डी और ई, कैंटीन में गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं 5 मित्र, देखिए कुछ ऐसे, 1 2 3 4 5। अब ये कैसे बैठे हुए हैं, तो दाएं से बाएं की तरफ, मतलब अगर हम यहाँ पर बी लेते हैं तो दाएं से बाएं जाएंगे तो ऐसे जाएगा, है ना। तो बी के बाद आपका क्या है, ए है, इसके बाद क्या है, ई है, फिर क्या है, डी है, और डी के बाद क्या है, सी है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया गया है कि इनकी अगर कुछ समय बाद जो है ई बी के साथ, है ना, और ए डी के साथ अपना स्थान बदल लेता है, मतलब कि पहले जो ई जो है बी के साथ, मतलब कि यहाँ पर बी की जगह पर आ जा रहा है ई, और ई की जगह पर आ जा रहा है बी। ठीक है, फिर दे रहा है कि ए डी के साथ, मतलब यहाँ पर आ जा रहा है आपका डी, और यहाँ पर आपका हो जा रहा है ए। ठीक है, तो दे रहा है कि डी कहाँ बैठा है, तो डी कहाँ पर है, बी और ई के बीच में, है ना। तो बी और ई के बीच में, यानी यही आपका हो जाएगा ये आपका तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 7 लड़कियां हैं, ए बी सी डी ई एफ तथा जी। ठीक है, ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, यानी कि ये नीचे की तरफ मुंह करके, क्योंकि आपका उत्तर ये ऊपर हो जाता है, नीचे दक्षिण। अब दे रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, और सी डी के दाईं ओर निकटतम स्थान पर, देखिए दक्षिण की ओर अगर इधर मुंह की हुई है तो सीधी सी बात है कि दाया जो है आपका इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बाया। अब आते हैं सवाल पे, दिया है कि सी डी के दाईं ओर है, सी डी के दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मान लें, अगर ऐसे मान लें कि आपका डी है तो इसके दाईं ओर सी है। ठीक है, और वो भी निकटतम स्थान पर, यानी कि पास में सटा हुआ हो जाएगा। और डी जो है बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, मतलब इधर भी अभी एक है, एक और है, ये आपका तीसरे स्थान पे। ठीक है, अब देखिए ए किसी एक सिरे पर है, अब ये किधर है ये नहीं दिया गया है, ए सिरे पर तो है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नहीं दिया है। आगे देखते हैं, तथा ई की पड़ोसी है, ई की पड़ोसी है, ई तथा सी के मध्य केवल बी बैठी हुई है, ई और सी के बीच। तो देखिए यहाँ पर तो बीच में आपका दिया, यहाँ पर अगर लिखेंगे ई तो डी हो जाएगा, लेकिन ये दिया गया है कि और ई और सी के बीच में केवल बी है, मतलब कि ई आपका इधर हो जाना है ना, यहाँ पर हो जाएगा, और जिनके बीच क्या है, बी है। तो सीधी सी बात है कि ए जो है ई का पड़ोसी है, यानी ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब तब यहाँ पर अब क्या होगा, तो सीधी सी बात, इसके लिए तो कुछ दिया नहीं है, तो ए बी सी डी ई हो गया, बचा एफ और जी, मतलब यहाँ पर भी आपका एफ या जी हो सकता है, यहाँ पर भी आपका एफ या जी हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, एक दूसरे के बगल में, देखिए ऑप्शन देखते हैं, एफ तथा जी, एफ तथा जी, देखिए एफ तथा जी ये तो आपका बगल में बैठी है, मतलब ये आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ई ए है, ई ए देखिए ये तो आपका दिया ही है कि बगल में है, यानी ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा सी भी है, तो सी और बी देखिए ये भी आपके बगल में है ना, यानी ये भी आपका नहीं होगा। तो डी और ई अब तो आपका ऐसे ही हो जाना है। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर बगल में नहीं है ना, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे 4 पद दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक पद असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। ठीक है, वकील है, शिक्षक है, चिकित्सक है, निरीक्षक है। तो आप जानते हो कि वकील, शिक्षक और चिकित्सक ये एक कार्य के लिए दक्ष होते हैं, एक कार्य के लिए दक्ष होते हैं, लेकिन निरीक्षक जो है सब में होते हैं, है ना, निरीक्षण का काम करते हैं, तो ये सभी में सबका निरीक्षण करने का काम करेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे है कि नीचे जो है 4 पद दिए गए हैं, जिनमें से 3 पद किसी तरह संगत है और एक पद असंगत है, असंगत का चयन करना है। आप देखिए एन पी आर, है ना, तो ये 14 से आपका 16 और 16 से 18 की 2 की बढ़ोतरी। ठीक है, के से एम ये आपका जो है 11 से 13 और 13 से ही आपका 15।
ठीक है, ये 3 से 5, ठीक है, और 5 से ये आपका 7, 2 की बढ़ोतरी। ये आपका जो है आर से ए यानी 18 से आपका 1 19 हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है 19 से आपका क्या हो गया 21, 2 की बढ़ोतरी। तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये आपका असंगत हो जा रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आप देखिए 1 से 1.5 कितने की वृद्धि हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 1.5 की। यहाँ से देखिए कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 3 की। यहाँ से देखिए कितने की वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका 6 की, है ना, 5 6 11। यहाँ के देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, तो 12 की। तो आप देखोगे 1.5 3 6 12, तो यहाँ से आपका कितने की वृद्धि हो जाएगा, 24 की। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 23 और 24, अब जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 47.5, यानी कि पहला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एक विशेष कुट भाषा में आर्मी को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आर्मी के लिए अगर देखोगे आप, आर्मी के लिए आप देखोगे यहाँ पर है एक्स ओ जे भी, ठीक है। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, देखिए यहाँ पर 3 की कमी हो रही है, 18 से 15 3 की कमी, है ना, 13 से 10 3 की कमी, है ना। ये भी आपको उसी तरह से ये 3 की कमी। तो इसके लिए भी अगर 3 की कमी करते जाओ, जैसे सी जो है आपका तीसरे पर है, 3 की कमी कर दोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि आपका जेड होगा। जेड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। यहाँ से ए के लिए आपका एक्स दिया ही है, यानी आपका ये भी हो रहा है, तो आप एक मिल जा रहा है, सीधी सी बात है आपका यही होगा, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। आर से देखिए यहाँ लास्ट में भी देख सकते हो, आर से ये 18 पे 3 कमी करोगे तो वो होगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए जेड 26वें स्थान पर आता है। अब यहाँ से देखिए ये आपका 15वें, ठीक है, और ये 11, तो ये भी आपका 26 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये 4, ठीक है, ये आपका 21 और ये आपका 1, ये भी आपका 26 हो जा रहा है। उसी तरह ये आपका 10, ये आपका दूसरा स्थान, ये आपका 9वें स्थान, ठीक है। तो 9 2 11 यानी 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 में आप क्या जोड़ोगे कि 26 आएगा, तो यानी कि 5 जोड़ोगे, ठीक है, तभी ना 26 आएगा। तो 5वें पर क्या आता है, तो आपका आता है ई, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा। अगला आप देख रहे हो यहाँ पर किसी दिया गया कि एक विशेष कुट भाषा में मैंगो को जो है ये लिखा जा रहा है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा, MANGO, ये आपका लिखा जा रहा है LZMFN, ठीक है। तो देखिए कैसे हो रहा है ये, तो देखिए यहाँ पर एम 13 पे, ये 12 पे, यानी 1 की कमी, ये आपका 1 की कमी, ठीक है। 14 13 1 की कमी, ठीक है। ये 7 6 1 की कमी, 15 14 1 की कमी, ठीक है। उसी तरह अगर एप्पल के लिए जाओगे, देखिए ए से 1 कम करोगे यानी कि आपका क्या हो जाना है, तो आपका जेड हो जाएगा, है ना। बी से, ठीक है, बी से जो कि 16वें पर है 1 कम करोगे तो 15 आपका हो जाएगा, तो 15 पर क्या आता है ओ, ये भी आपका क्या हो जाएगा ओ, इसमें आ रहा है। तो आप शुरू में ही देख रहे हो कि जेड आ रहा है, तो ये आपका जेड इसमें है, इनमें से नहीं है ना। यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। विशेष जो है आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। एक विशेष कोड भाषा में नेशन को ये लिखा जा रहा है, देख लेते हैं, NATION। जब एक जगह मान दिया रहे तो आप इनके मान को रखिए, देखिए स्थान वाले मान को रखिए, ठीक है। ये आपका 14, ये आपका 1, ये आपका जो है 20, ये 9, ये 15 और ये 14, और सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए 14 14 28, 14 तिया 42, और 42 2 44, ठीक है। 44 और 20 आपका 64, और 64 और 9 73 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा 73, लेकिन ये तो 72 दिया है, तो आप एक कम कर लोगे, ठीक है, ये आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे आप इस पे आ जाइए, इसको देखिए PACKED, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि P का मान जो है, तो P आपका 16वें पे, ठीक है ना, A पहले पे और C तीसरे पर, ये आपका 11वें पे, ये 5वें पर, ये चौथे पे। इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 1 17 3 20, है ना, और 20 और ये 11 31, 31 पर 36, 36 4 40, ठीक है। और 40 में से आपको क्या करना होगा, एक कम करना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 39, यानी कि तीसरा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिए एक विशेष कुट भाषा में कैलेंडर को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, सी के लिए 3, ए के लिए 1, एल के लिए ये देखिए 12, है ना, ई के लिए 5, मतलब उनके स्थान वाले मानों को ही रखा गया है। तो उसी तरह WATCH इनके स्थान वाले मान अगर रखेंगे तो ये आपका 23 पे, ये आपका 1 पे, ये आपका 20 पे, ये आपका 3 पे, और ये आपका 8 पे, कौन सा है,
तो देखिए 23 वाला आपका 23 1 इसमें आप रहा ना, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बाकी के सभी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।